फ्रेंड्स, आधा अक्टूबर हो चुका है। अब समय बहुत अच्छा है। आप सर्दियों के प्लांट की तैयारियां शुरू कर दें। आप सीड्स लगा लें। अगर प्लांट को सीड्स के थ्रू नहीं ग्रो करना चाहते तो नर्सरी से छोटे छोटे प्लांट ले आइए। छोटे छोटे प्लांट आपको 8 या 10 रुपए में मिल जाएंगे, जिनको सैपलिंग कहते हैं। ये जो सर्दियों के प्लांट की जो लाइफ होती है वो 3-4 मंथ ही होती है। फरवरी तक ये फ्लावरिंग अच्छे से करते हैं। तो इन प्लांट को ग्रो करने के लिए और फ्लावरिंग करने के लिए कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है जिसका रिज़ल्ट बहुत ही फास्ट हो। तो जो नर्सरी वाले प्रयोग करते हैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ। अधिकतर नर्सरी वाले 3 तरह की खादों का प्रयोग करते हैं। उसमें से मैं 2 तरह की फर्टिलाइज़र का प्रयोग आपको बताऊंगी। उसमें से एक ऑर्गेनिक है और दूसरा केमिकल है। रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तीसरी जो खाद है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं खुद प्रयोग नहीं करती और मैं चाहती हूँ आप भी प्रयोग ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, ये वो खादें हैं जो आपको मैं बताने वाली हूँ और इन दोनों का ही रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही फास्ट ग्रोथ प्लांट करते हैं। अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो फ्लावरिंग तो होगी ही। उसमें सबसे पहले नंबर पर अगर बात करी जाए तो ये DAP, जिसको डाई अमोनिया फास्फेट कहते हैं। ये एक रासायनिक उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। एक प्लांट की ग्रोथ तभी होती है जब उसकी रूट अच्छे से काम कर रही होती है। तो ये जो DAP है ये फास्फोरस प्रदान करती है, जिसके कारण प्लांट की रूट अच्छे से ग्रोथ कर पाती है। ये दूसरा ये है कि बहुत ही सस्ती खाद है। प्लांट की समग्र ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आप उर्वरक देते हैं उसको अवशोषित करने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इसके 1 किलो का पैकेट मंगा के रख लीजिए। अगर आपके पास 15-20 प्लांट है तो ये कम से कम आपके पास साल भर चल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती। छोटा प्लांट अगर आप सैपलिंग ला रहे हैं तो 2 दाने काफ़ी होंगे। अब जैसे ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है। प्लांट के पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े से हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। तो इसमें मैं आपको डाल के देती हूँ। वैसे तो लिक्विड फॉर्म में भी आप डाल सकते हैं और डायरेक्ट इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। आप प्लांट की मिट्टी की अच्छे से सफाई कर लीजिए और आपके पास गुड़ाई के लिए कुछ है तो पहले प्लांट की गुड़ाई कर लीजिए और मिट्टी जब मॉइस्ट हो तब आप इसका प्रयोग करिए। बहुत ही सूखी मिट्टी में इसका प्रयोग लिक्विड फॉर्म में आप कर सकते हैं, ड्राई फॉर्म में नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा मिट्टी मेरी मॉइस्ट है, मतलब मैं छू रही हूँ, मेरे हाथ में नहीं पानी लग रहा है। तो ऐसे ही मिट्टी जब हो तब आप इसका प्रयोग करिए। और प्रयोग कितना करना है, जैसे कि ये मेरा 14 इंच का पॉट है, प्लांट भी मेरा हिबिस्कस का बड़ा है, तब आप इसमें 15-20 दाने डाल सकते हैं। और ये मेरा एक परमानेंट प्लांट है। हिबिस्कस का एक परमानेंट प्लांट होता ही है। तब आप देखिए 15 से कम ही है, 8 ही 10 दाने हैं, बस इतना ही आप डालिए, ज़्यादा नहीं डालना है। और महीने में सिर्फ एक बार ही प्रयोग करना है। अब इसको प्रयोग करने के बाद पानी डाल सकते हैं अगर मिट्टी ड्राई लग रही है आपकी तो। अब जो दूसरी फर्टिलाइज़र के बारे में बात करी जाए तो ये प्योर ऑर्गेनिक है और आप सिर्फ इसको सर्दियों में ही प्रयोग कर सकते हैं। गर्मियों में बिल्कुल भी प्रयोग मत करिए, क्योंकि ये गर्म खाद है। इसके प्रयोग से प्लांट की रूट में गर्माहट रहती है। सर्दियों में अक्सर पाला पड़ता है, कोहरा पड़ता है, उससे प्लांट को बचाता है। बहुत ही बढ़िया खाद है। अगर आप कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ इसको आप डालते रहिए, तब भी प्लांट मस्त ग्रो करता रहेगा। बनाना कैसे है तो ये देखिए, मैंने 20 ग्राम सरसों की खली ली है। और जी हाँ, सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है और इसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो वो देख रखा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर नहीं देखा है तो आप सही बनाने की विधि देख लें, जिससे आपको लाभ
पूरा मिल सके। तो 20 ग्राम मैंने 1 लीटर पानी में डाला है। और जो दूसरी चीज़ जाएगी वो है बनाना पील। बनाना पील अगर है तो आप डालिए। बनाना पील में आप जानते हैं पोटैश बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है। लेकिन अगर आप रोज़ प्लांट के लिए बना रहे हैं तो बनाना पील आप स्किप कर सकते हैं। सिर्फ सरसों की खली ही बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र उसके लिए है। और फ्लावरिंग स्टेज पर अगर प्लांट आ गया है तब आप बनाना पील का यूज़ कर सकते हैं। रात भर के लिए 2 रातों के लिए भिगो के रख दीजिए। तीसरे दिन इसका प्रयोग करना है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी तरफ वेदर कैसा है। कभी कभी कोहरा वगैरह गिरता है तब आप 4-5 दिन रखना पड़ता है। तो देखिए 1 लीटर का मैंने जग लिया है और ये मेरा 10 लीटर पानी है। तो 1 और 10 का रेशियो चलेगा और इसमें इस पानी को निकाल लेना है इस तरह से। और 10 लीटर पानी में खूब अच्छे से मिक्स कर देना। अब ये जो बचा है इसमें फिर से पानी डाल के हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। अब इस पानी को आप अपने छोटे प्लांट में जो सीडलिंग है, जो जिसमें 4 पत्तियां निकल आई हैं, उस प्लांट में आप पानी दीजिए। लेकिन उसकी मिट्टी थोड़ी ड्राई हो तभी इसको देना है। सीडलिंग लाते हैं तब आप उसको दे सकते हैं। मैं अभी आपको अपने हिबिस्कस के प्लांट में देकर दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको प्लांट में देना है। तो सबसे पहले तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बहुत ही थिक नहीं बनाना है, बिल्कुल पानी ही के जैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो हम जितनी भी घास फूस है उसको हटा देंगे। छोटे प्लांट में भी वीड्स निकल आती हैं तो उन सबको हटा देना है। और प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर लेना है। मिट्टी जब हल्की सी मॉइस्ट हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब सूखी और बहुत ही ज़्यादा गीली ना हो तभी ये पानी डालिए। अगर बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी में डाल देंगे तो प्लांट की रूट को ये जला देगा। अगर बहुत ही ज़्यादा गीली मिट्टी में डाल देंगे तो फिर फंगस लगा देगा। तो मिट्टी हल्की सी मतलब मॉइस्ट होनी चाहिए तभी इस पानी का प्रयोग करिए। अब बात कर लेते हैं तीसरी फर्टिलाइज़र जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया। तो वो है यूरिया। यूरिया बहुत हाई नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र है। इसमें लगभग 50% नाइट्रोजन पाई जाती है, इसलिए नर्सरी वाले इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करके प्लांट को फटाफट बढ़ा देते हैं, फ्लावरिंग ला देते हैं। लेकिन वो जो लॉन्ग टर्म में उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। पहला तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति ही घट जाती है, मिट्टी में तरह तरह के कीड़े लग जाते हैं। और दूसरा प्लांट पर उसका हानिकारक प्रयोग पड़ता है। उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि कम समय में वो बहुत ही अधिक ग्रोथ दिला देता है। तो इसलिए इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आगे की जो मैंने फर्टिलाइज़र 2 बताई वो बेस्ट हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि DAP भी केमिकल है लेकिन वो इतना नुकसान नहीं करती जितने कि यूरिया करती है।